गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। कितने बजे है? 9 बोल। हाय बोल। क्या खा रही है सुबह सुबह? क्या खा रही है? हाँ, सुबह सुबह भूख लग गई। एक बार सुबह ही उठ गई थी 6 बजे, दूध भी पी लिया और उसके बाद दोबारा से भूख लग गई। दोबारा से कह रही थी दूध, तो मैंने इसको वो सेब काट के दे दिया। तो अब दाना दाना क्या खा रही? मम्मा को दे दो दाना। थैंक यू। आजकल 4-5 दिन से काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ, मतलब बिल्कुल वो गर्मी नहीं लग रही है। अभी तो हमने पंखा भी बंद कर दिया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है 3-4 दिन से। तो मौसम बहुत अच्छा हो जा रहा है। दिन में थोड़ी थोड़ी सी गर्मी हो रही है, पर रात के टाइम पे और सुबह के टाइम पे अच्छा मौसम हो जा रहा है। नन्ना भी इसलिए टाइम से सो जाती है और टाइम से उठ जा रही है। सुबह भी 6 बजे उठी। उसके बाद अब बाहर तो हम लोग गए नहीं क्योंकि बाहर भी गली में बहुत मतलब हो रहा है, नालियों में पानी वानी हो रहा है। और फिर पार्क में भी आजकल पानी हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लेन है तो पार्क भर जाता है, घास वास होती है मिट्टी वाले, तो इसलिए वो भर जाते हैं। तो हम लोग पार्क में नहीं जाते हैं टहलने के लिए, तो छत में ही जाते हैं। और सुबह सुबह नन्ना छत में भी टहल के आ गई। 3-4 चक्कर दौड़ी दौड़ी करके भी आ गई बेचारी। उसके बाद उठी थी मैं। जैसे ही उठी मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया था और आटा गूँथ के रख दिया था। उसके बाद मुझे नींद आ गई। हाँ, मैं दोबारा से सो गई और बीनू भी सोई हुई थी। ये बगल में भाभी के घर पर जाके वहाँ बातें करने में लगी। पता नहीं ए क्या बातें कर रही थी आंटी के साथ। क्या बातें कर रही थी? बेबी उठ गई वहाँ? नहीं उठी अभी ना। वहाँ पे एक छोटी बेबी है ना, तो बेबी से मिलने के लिए रोज़ जाती है, 3-4 चक्कर जाती है ना। अब क्या करेंगे? नाश्ता बनाएंगे, ठीक है? कौन बनाएगा? मम्मा और मासी। क्या? ये इसका कोको है। अब आजकल ये डॉल को कोको बोलने लग गई है। पहले से जो डॉगी था उसको कोको बोलती थी, अब ये हो रहा है कोको। ये कोको है, इसका है ये नन्ना का। तो अब बीनू ने हमारे लिए बना ली है आलू की कचौड़ी। वो बना रही हो, कहती कि तुम लोग गर्मा गर्म खा लो, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो मैं नन्ना और अपने लिए लेकर आ गई हूँ। पहले तो मैं टेस्ट करती हूँ। दही पूजा दही ठंडी है बेटा, फिर तेरे को जुकाम लगेगा। अभी इतनी सी दही खा, ठीक है? क्या अभी मासी बना रही है ना, तो लेके आ रही है। ये तेरी है, टेस्ट कराऊं तुझे? तेरी बिना मिर्ची वाली है। ये ना, इसमें मिर्ची नहीं है। लो। कैसा वाला? अच्छा, मम्मा भी खाएगी, ठीक है? वाह, बहुत टेस्टी हो रही ना। आ जा, ऊपर बैठ जा। बीनू ने बहुत ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी बनाई है। तो हम बहुत टाइम बाद खा रहे हैं और खाने का मन भी कर रहा था, तभी मैंने सुबह आटा गूँथ दिया था और आलू उबाल दिए थे। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त वाला। कैसा हो रहा? मस्त। कैसा हो रहा? मम अच्छा। तो अब हमारा तो नाश्ता हो गया। नन्ना और मेरा यहाँ पे आ गई है हमारी बगल वाली अपोली, अपूर्वा आ गई है यहाँ पे, नन्ना की बेबी। तब आप सबको दिखाती हूँ मैं अपूर्वा को, सबसे मिलवाती हूँ अप्पू से, हमारी अप्पू से। नन्ना से तो नहीं मिलवाऊंगी, पहले मिलवाते हैं इससे। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम बिट्टू? व्हाट्स योर नेम? ये है हमारी नन्नोली, नन्ना। और ये है नन्ना का, ये कौन है? नन्ना। ये कोको। और ये कौन है? ये बेबी। बेबी, ये है हमारी बेबी अप्पू, हमारा गुगला सा अप्पू, गुगली सी अप्पू है। गुगली सी अप्पू कौन है? गुगली मुगली अप्पू, गुगली मुगली अप्पू। ये बीनू बुआ के साथ ज्यादा खुश होती है। अभी बीनू बुआ नाश्ता कर लेगी, उसके बाद पकड़ेगी, ठीक है? अपोड़ा बैठी है यहाँ पे। अपुआ की बुआ आ गई। अपुआ की बुआ आ गई अब, फेवरेट वाली।
नन्ना को लग रहा है कि हम इसको भाव नहीं दे रहे, तभी बार बार चिपक रही है उस पे। अब नन्ना बेबी को डांस करके दिखाएगी। चलो डांस करके दिखा बेबी को। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर, ये तो हमारी टमाटर है, टमाटर। हमारी अपोली सोएगी अब यहाँ पे, ठीक है। नन्ना को वहां भगा दिया दीदी को माछी के साथ। हाँ कह रही है। अपोली भी खाएगी, अपोली अपो खाएगी। अपो तो अभी 3-4 मंथ की है, अपो नहीं खाएगी अभी। अभी अपो का अन्नप्राशन नहीं किया है ना। अपो 1-2 महीने बाद खाएगी जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबका नाश्ता तो हो गया, उसके बाद झाड़ू पोछा मीनू करने लग गई है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी करके, जब से 9 मंथ स्टार्ट हुआ है तब से तो इतनी वीकनेस हो रही है आजकल। सोए भी इतनी लेट उठ रही हूँ, सोए रह रही हूँ, नींद आ रही है। दिन में भी नींद आ रही है। अभी जैसे मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा कि फ्रेशनेस जैसे आ रही है, इतनी लेजीनेस आ रही है, क्या ही बताऊँ। एक की बदमाशी स्टार्ट हो गई। हाँ एक ये वहाँ की वो कर देती है मुझे परेशान। कहाँ जब देखो तब बदमाशी करती रहती है, इधर उधर पटकती रहती है, उठाना पड़ता है बार बार। खेल बैठ जा, लेट जा वहाँ पे। अब बदमाशी मत करना, मम्मा को लेटने देना, थोड़ी देर रेस्ट करने देना, ठीक है। तो अब हो गई है शाम। दिन में हमने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब कि वीकनेस सी हो रही थी। तो हम सो गए थे, नन्ना भी सो गई थी, मैं भी सो गई थी लंच करके। तो उसके बाद हमने ब्लॉग नहीं बनाया था। और अभी शाम को थोड़ा मौसम अच्छा हो गया था, बादल बादल लगे हुए थे, तो इसलिए हम लोग पार्क में गए थे। पार्क में थोड़ी देर घूम करके आ गए हैं नन्ना और मैं। नन्ना भी अब यहाँ पर खेलने लग गई है ना। तो अब हो गई है शाम, शाम के बज गए हैं 7। और दिन में हमने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हम लोग सो गए थे। थोड़ा मतलब कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे वीकनेस सी हो रही थी, तो इस वजह से हमने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। तो इसलिए शाम को कर रही हूँ। और फिर अभी हम लोग पार्क में गए थे, थोड़ा मतलब मौसम अच्छा हो रहा था, तो इसलिए हम लोग पार्क में घूम के आ गए। नैना में कहाँ गए थे? पार्क में। फिर वहाँ क्या हुआ, बारिश आ गई। जैसे हम लोग पार्क में पहुँचे वहाँ बारिश आ गई, फिर हम लोग को घर आना पड़ा, है ना। नन्ना और नन्ना की मम्मा को कहाँ आना पड़ा? ये गुस्सा हुई है, इसको कोकोमेलन देखना था, तो मम्मा कोकोमेलन इसको दिखा नहीं रही है, इसलिए गुस्से में मुंह ऐसा बना रही है ना, है ना। तो हाँ गाइज़, मैं ये बताने वाली थी कि मतलब कि मेरा फर्स्ट मंथ से प्रेगनेंसी का 9 मंथ तक कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरी जर्नी कैसी रही, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आई, अप एंड डाउन्स आए। तो मैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मतलब मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे पूछा था कि मतलब कि तेरे को क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या हो रहा था ऐसे वैसे करके। अब हर किसी को कॉल करके तो मैं बता नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग के जरिए बता देती हूँ, क्योंकि सब लोग तो मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा इसी में मैं शेयर कर देती हूँ सबको। तो फर्स्ट और सेकंड मंथ में तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मंथ में ऐसा होता था कि मैं इसको फीड कराती थी, तो इस वजह से प्रेगनेंसी का मतलब कि पीरियड्स कभी होते थे कभी नहीं होते थे, इरेगुलर होते थे, तो इस वजह से प्रेगनेंसी का पता नहीं लगा था अच्छे से, और ना ही मैंने टेस्ट किया था। तो इस वजह से तो 2 महीने मतलब आराम से ही निकल गए थे, पता नहीं लगा था। फिर थर्ड मंथ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कभी कभी वोमिटिंग होती थी, चक्कर सा आता था, बुखार सा आता था, खाने का मन नहीं करता था। फिर उसका टेस्ट किया तो तब जाके मतलब कंसीव हुआ, प्रेगनेंसी का पता चला तब। और थर्ड मंथ में थोड़ी दिक्कत आई, और फोर्थ मंथ में भी थोड़ा दिक्कत आई। फिर थर्ड मंथ में ये था कि थर्ड फोर्थ मंथ में उस टाइम पे मैं मम्मी के घर पे थी, मायके में थी। तो मायके में तो मतलब इतनी दिक्कतें आती नहीं है जैसे ससुराल में होता है, या कहीं भी और जगह अगर हम रेंट पे भी रहे तो वहाँ खाना वाना बनाना पड़ता है, सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। तो मायके में तो आराम होता है, इसलिए इतना काम होता नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई थी। जैसे तबीयत ख़राब भी हुई थी तो इतना मतलब सब कुछ हैंडल हो गया था, मैनेज हो गया था। और फिर फिफ्थ मंथ में थोड़ा बहुत दिक्कतें आई थी, थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी उस टाइम पे फिफ्थ मंथ में। तब हम लोग घर पे थे, नन्ना और मैं, और नन्ना के पापा भी उस टाइम पे छुट्टी आए हुए थे 2 महीने की। तो उस टाइम पे हमारा यहाँ से रुद्रपुर से घर जाने में, ट्रैवल करने में, फिर इधर उधर जाने में, शादी ब्याह डांस वांस कर रहे थे, मतलब इतना कोई ध्यान नहीं रखा, तो इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी बीच में। और फिफ्थ मंथ में तो मतलब ये प्रॉब्लम आई कि बेबी, जब मैंने चेकअप करवाया था तो कहा था कि बेबी नीचे की साइड को आ गया है, नीचे खिसक गया है, तो पूरा ही बेड रेस्ट बोल दिया था मुझे। बोला था कि कुछ भी नहीं करना, मतलब झुकने वाले काम तो बिल्कुल करने नहीं है,
झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि खड़े उठ के खाना भी नहीं बनाने। डॉक्टर ने इतना बोल दिया था कि अगर अपना होता सेफ्टी, अगर बेबी और मतलब बच्चा और मम्मी दोनों तुम्हें सेफ़ चाहिए तो तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। वो तो टचवुड एक चीज़ सही हुआ था कि मेरे हस्बैंड घर आए हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने मुझे कुछ भी काम नहीं करवाया, सारा काम वो ही कर लेते थे। मतलब मेरा जो भी काम था घर का A to Z सब उन्होंने ही किया है। उनकी वजह से ही थोड़ा सही हुआ मेरा। उस टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया था, तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस घर पे बैठे ही रहती थी, बेड में ही बैठी रहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि काम करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। और अभी 5th मंथ ही चल रहा है, अभी तो मतलब कि 9 मंथ तक, अगर जैसे 9 मंथ चल रहा होता है या 8 मंथ चल रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर डिलीवरी हो भी जाती तो दिक्कत नहीं आती है। पर 5th मंथ में फिर बहुत दिक्कतें आती हैं, इस वजह से सारा ही काम काज मैंने बंद कर दिया था। फिर 6 मंथ से तो ऐसा हो गया था कि मैं रुद्रपुरी आ गई थी यहाँ। फिर तो मेरी बहन मेरे साथ में ही थी, बीनू। तो बेड रेस्ट का बोला हुआ था मुझे, इस वजह से भी मैं यहाँ फिर आई, क्योंकि शहर में थोड़ा ये होता है कि फैसिलिटी होती है, हॉस्पिटल होती है। हमारे गांव में इतने हॉस्पिटल नहीं है, एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जैसे अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती तो फिर दिक्कत ही आती। एक तो हस्बैंड भी घर में हुए नहीं, और सास भी अकेले, सास भी क्या करती है, और सास और मैं मिल के क्या क्या ही कर लेते, मतलब 2 औरतें, मतलब होता ही है थोड़ा। फिर उनको भी इतना नॉलेज नहीं था किसी चीज़ का, तो इस वजह से फिर सब ने बोला था कि मतलब कि तू रुद्रपुरी चले जा, वहाँ थोड़े हॉस्पिटल भी हैं, मतलब सही जगह है, वहाँ पे अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीनू भी थी, और 5th में तो बहुत ज़्यादा मतलब कि खाना पीना ही बस मैं बिस्तर में ही खाती थी और उठती नहीं थी, बस नहाना धोना टॉयलेट बाथरूम के लिए ही मैं उठती थी, और टाइम पे नहीं उठती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, हद से ज़्यादा। उस टाइम में ऐसा लगता था कि मतलब अब मतलब कि बेबी और मैं सेफ है या नहीं है करके मतलब डर ही बने रहता था। फिर 6 मंथ से जब मैं यहाँ आई थी तब थोड़ा मतलब कि बहुत सेफ्टी से आए थे हम यहाँ उस टाइम पे भी। फिर उसके बाद से बहन मेरे साथ में थी, बीनू, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वो रोज़ ब्लॉग में दिखती है, तो उसकी वजह से मेरा बहुत सपोर्ट हुआ, हद से ज़्यादा। उसने तो मुझे 1 महीने तक यहाँ फिर कुछ काम नहीं करने दिया, घर में हस्बैंड ने कुछ काम नहीं करने दिया था 2 महीने पूरा। फिर उसके बाद जब 6ठा महीना लगा था तब बीनू ने कुछ भी काम नहीं करने दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मतलब यहाँ मैं बिस्तर में ही पड़ी रहती थी, क्योंकि रेस्ट बोला था तो थोड़ा बहुत मतलब कि प्रिकॉशंस रखने थे, तो इस वजह से मैं रेस्ट ही कर रही थी। और फिर जैसे बहन हुई तो ये हो जाता है कि मतलब एक बहन ही मतलब दूसरे बहन को समझ सकती है। फिर सगे बहनों में थोड़ा ये होता है ना कि मतलब एक दूसरे के नखरे भी झेल लेते हैं। जैसे इसकी जगह कोई और होता तो वो इतना मैनेज नहीं कर पाता, मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, पर बीनू ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो तो बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी, और अब भी नहीं उठने दे रही है। जब से 9 मंथ लगा हुआ है कहती है कि तू कुछ काम नहीं करेगी, मैं करूँगी सारा काम, कुछ नहीं करने देती है। फिर जैसे 6 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद से फिर मैंने दोबारा से दूसरा वाला जो अल्ट्रासाउंड था वो करवाया था। फिर उसमें सब कुछ मेरा नॉर्मल हो गया था, क्योंकि 3 महीने से लगातार मैं रेस्ट कर रही थी, तो इस वजह से बेबी भी ऊपर को चले गया था। फिर जो नीचे मैं कहती थी कि जिस बेबी की पोजीशन नीचे आ गई थी तो फिर ऊपर चले गया था, इसलिए फिर दिक्कतें नहीं हो रही थी मुझे। फिर 6, 7, 8 3 महीने वो अच्छे से निकल गए थे, तब खाना पीना भी अच्छे से खा रही थी। और बीच में पहले तबीयत ख़राब थी, जब वो 5th मंथ में 6 मंथ में रेस्ट बताया था, तो उस वजह से थोड़ा टेंशन होती थी, इस वजह से भी थोड़ा मतलब कमज़ोर हो गई थी मैं। और अभी अब जब 9 मंथ चल रहे हैं, अभी भी मतलब 9 मंथ ठीक ही है। वैसे तो 3rd वाला अल्ट्रासाउंड मैंने करा दिया है, इसमें भी मतलब सब कुछ डॉक्टर ने टचवुड बता रखा है कि सब कुछ ठीक है, बेबी भी ठीक है, और हार्ट बीट मतलब और पोजीशन भी ठीक है। अभी ये मुझे ब्लॉग भी नहीं बनाने देती है, ये देखो इसको, है एक बेबी, ये है मेरी बेबी डॉल। और अब जब से 9 मंथ लगे तब से तो बीनू ने मतलब डॉक्टर ने तो मुझे बोला है कि नीचे बैठ के पोछा लगाना, थोड़ा बहुत काम करना, वॉक करना, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं फिर अगर तुम काम करो, एक्टिव रहो तो। पर बीनू जैसे मुझे हल्का सा भी पेन होने लगता है, कभी जैसे मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा भी पेट दर्द हो रहा है तो वो डर जाती है बेचारी, उसको फिर इतना नॉलेज भी नहीं हुआ, पता भी नहीं हुआ, छोटी बच्ची भी है मेरे सामने, तो वो बहुत डर जाती है, कुछ काम नहीं करवाती है। मतलब जितना उसने सपोर्ट किया, मतलब कोई ही किसी के लिए करेगा इतना, मतलब कौन करता है आज के टाइम पे, तो कोई भी नहीं करता, चाहे बहन हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, जेठ जेठानी हो, देवरानी हो, ननद हो, कोई भी हो, कोई इतना नहीं करता है जितना उसने किया है। नन्ना का भी पूरा ध्यान रखती है मेरे साथ, तो जैसे खाना भी सुबह शाम दिन में वही बनाती है। और कभी नन्ना मुझे परेशान करती है, जैसे अगर हम कहीं मार्केट या पार्क में भी जाते हैं तो नन्ना को घर पे रख लेती है अपने साथ, क्योंकि मुझे गोदी में ना उठाना पड़े नन्ना को, कि मतलब कि मेरे ऊपर ज़्यादा वो बाहर ना पड़े करके, बेचारी सारे काम अपने कर लेती है वो। और जैसे कि हम लोग मतलब शहर में भी रहते हैं तो छोटी बच्ची भी और थोड़ा बहुत मतलब दिक्कतें तो आती है एडजस्टमेंट करने में,
कि हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाता है। पर जैसे मतलब कि वो मेरे हस्बैंड को भी पता है, मतलब मुझसे ज़्यादा भरोसा अपनी मम्मी पापा, मतलब अपने घर वालों से ज़्यादा भरोसा बीनू पे। कहते हैं कि वो बहुत समझदार है, वो अच्छे से मैनेज कर लेगी सब चीज़, मतलब कि उसकी आदत का भी पता है ना कि बीनू कैसे है, उसका नेचर कैसा है करके। तो अब वो इतनी दूर हैं, वो उनकी पोस्टिंग अभी बहुत दूर हुई है, अभी तो आ भी नहीं सकते, मतलब 9 मंथ में तो पता नहीं, अभी उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, उनका आना पॉसिबल नहीं है। शायद जब डिलीवरी हो तभी वो पहुँचें, या उसके बाद ही मतलब कि छुट्टी के लिए वो उनका अप्रूवल मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं हो रहा है उनकी छुट्टी का। तो जैसे होता है कि हाँ कोई फैमिली वाला साथ में हो या होता है तो सपोर्ट मिल जाता है, पर हमारा पूरा सपोर्ट बीनू की वजह से ही हुआ है। मतलब मैं, नन्ना और गुड्डू मेरे हस्बैंड, तीनों मतलब सब लोग बीनू पे डिपेंड है, मतलब कि बीनू ने ही जितना सपोर्ट किया, मतलब इतना कोई नहीं कर सकता। मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, जितना बीनू ने सपोर्ट किया है उतना मतलब कोई नहीं कर सकता है। माँ बाप भी नहीं करता है, एक पल को माँ बाप भी ताने मार देते हैं, पर बीनू कभी कुछ नहीं। जैसे अब मेरे हस्बैंड नहीं हुए, यहाँ नहीं हुए, तो कभी फ्रूट्स लेने लाना होता है, सब्जी लानी होती है, कुछ भी सामान हो, मतलब मेरे कहने से पहले मतलब यहाँ मुझे अवेलेबल मिलते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है उसने मुझे। 9 मंथ हो गए अभी तक। और सब लोग जैसे पूछते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे कौन आ रहा है, मम्मी आ रही है, सासू माँ आ रही है, कौन आ रहे हैं, ऐसे वैसे करके। तो अभी तो मतलब फ़ाइनल नहीं है किसी का आने का, अभी तो टाइम है, 1 महीना पूरा बचा है, तो उसके बाद ही देखेंगे कि कौन आएगा। जहाँ तक है दोनों ही आ जाएंगे, मम्मी भी सासू माँ भी। अभी मतलब कंफर्म नहीं है उन लोगों का आने का, क्योंकि उन लोगों को इतना नॉलेज है नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है। पर हाँ ये है कि बीनू है तो मतलब बीनू का फुल सपोर्ट है, औरों का हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी बहन का मतलब 100% से भी ज़्यादा सपोर्ट है मेरे लिए, तो इसलिए थोड़ा मतलब टेंशन नहीं रहती है। इसकी जीजू भी टेंशन फ्री रहता है, हमेशा यही बोलते हैं जब भी फ़ोन करते हैं। एक तो 3-4 दिन में फ़ोन करते हैं आजकल, वो वहाँ नेटवर्क इशू है और नेट तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, और जब भी करते हैं कॉल करते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वो भी 3-4 दिन में, कभी 5-6 दिन में ऐसे करके कॉल करते हैं। तो उनको भी ये होता है कि हाँ बीनू है साथ में, तो टेंशन नहीं है। तो गाइज़ ये थी मेरी 1st मंथ से 9 मंथ तक की जर्नी। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे मेरी लाडो रानी को देखो, अब किचन सेट मिला है तो आजकल खेलते रहती है, इसके तो बहुत मजे आ गए। ना बाय बोलो सबको, पढ़ाई नहीं करनी ना, आजकल पढ़ाई करना इसने छोड़ दिया, जब से इसको किचन सेट मिला है ना, खेलते रहती है। दिन में उठती है किचन सेट पकड़ती है, रात को भी किचन सेट।